भारत में संपत्ति कानून का इतिहास शिव प्रसाद बोस द्वारा। रोमन काल में संपत्ति कानून। रोमनों के पास संपत्ति के गलत तरीके से नुकसान के लिए मुआवजे की अवधारणा थी, जिसे लेक्स एक्विलिया नामक कानून कहा गया था। पुरुषों और मवेशियों के अलावा अन्य चीजों के संबंध में जो कि मारे गए हैं, यदि कोई दूसरे को नुकसान पहुंचाता है और गैरकानूनी रूप से जलता है या टूटता है, तो उसे आदेश दिया जाए कि वह उसके मालिक को, जो कुछ भी मूल्य का है, निकटतम 30 दिनों में भुगतान करे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में संपत्ति कानून। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भूमि प्रबंधन और विरासत के विभाजन के प्रावधान थे। उस कानून में संपत्ति से संबंधित बयानों में से एक में कहा गया है, एक पिता अपनी संपत्ति को जीवित रहते हुए वितरित करता है, इसे विभाजित करने में कोई भेद नहीं करेगा। बिना पर्याप्त कारण के अपने हिस्से के किसी भी बेटे को वंचित नहीं करेगा। कोई संपत्ति नहीं छोड़े जाने पर बड़े बेटे छोटे बेटे पर कृपा करेंगे, यदि छोटे बेटे बुरे चरित्र के नहीं हैं। तोरा और बाइबल में संपत्ति कानून। तोरा में वर्णित मूल यहूदी कानून के अनुसार, संपत्ति केवल विरासत में मिली थी और बाहरी लोगों को नहीं बेची गई थी। लेविटिस 25 कहता है, भूमि को पुनः प्राप्त करने से परे नहीं बेचा जाना चाहिए, क्योंकि भूमि है मेरा, तुम मेरे साथ रहने वाले अजनबी ही हो। बाद में बिक्री अनुबंध स्थापित किए गए थे। इस्लाम में संपत्ति कानून। इस्लामी कानून में भी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए प्रदान किया गया था। वहाँ वासिया या वसीयत की अवधारणा थी, जिसमें कहा गया था कि एक व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति का 1/3 स्वेच्छा से दूसरे को हस्तांतरित कर सकता है। इस्लामी कानून में फराद या मिरत की अवधारणा भी है, जो परिभाषित करती है कि मृत व्यक्ति की संपत्ति और संपत्ति का कितना अनुपात किस वारिस को वितरित किया जाना चाहिए। संपत्ति के अधिकार पर जॉन लॉक का दृष्टिकोण। जॉन लॉक एक ब्रिटिश दार्शनिक थे जिन्होंने अपनी पुस्तक सरकार के 2 ग्रंथ में संपत्ति के अधिकारों के बारे में लिखा था। लॉक के सिद्धांत को संपत्ति का श्रम सिद्धांत कहा जाता है। लॉक के अनुसार, प्राकृतिक कानून के तहत सभी लोगों को जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार है। उन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति अधिकारों के लिए प्राकृतिक अधिकारों के रूप में तर्क दिया। इंग्लैंड में संपत्ति कानून। संपत्ति कानून रोमन कानून और भूमि और अन्य संपत्ति को नियंत्रित करने वाले विभिन्न सामंती कानूनों के संयोजन से उतरा, जिसमें कॉमन्स अधिनियम 1236 और वेस्टमिंस्टर 1285 की कानून शामिल है। सुधार के बाद भूमि हस्तांतरण सहित इंग्लैंड में महत्वपूर्ण सुधारित संपत्ति कानून लाए गए थे। भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1875, भूमि पंजीकरण अधिनियम 1925, वसीयत अधिनियम 1837 और संपत्ति अधिनियम 1925 के कानून शामिल है। भारत में ब्रिटिश शासन के तहत संपत्ति कानून। भारत में ब्रिटिश शासन के आगमन और उनके न्यायालयों के निर्माण और ब्रिटिश कानूनी प्रणाली पर आधारित एक कानूनी प्रणाली भारत में संपत्ति कानून में बदलाव आया। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 मुख्य अधिनियम था, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति को चल और अचल संपत्ति के हस्तांतरण के नियम बताए गए थे। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के साथ, जो उत्तराधिकारियों को एक वसीयत बनाने पर संपत्ति के उत्तराधिकार को नियंत्रित करता है, संपत्ति का यह हस्तांतरण अधिनियम भारत में संपत्ति कानून की नींव रखता है। स्वतंत्र भारत में वही कानून कुछ संशोधनों के साथ जीवित रहे। इस संक्षिप्त इतिहास को देखने के लिए धन्यवाद कि भूमि कानून और संपत्ति कानून कैसे विकसित हुए हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।